इन साड़ों को लेना चाहे तो ले ले। मैं पूछती हूँ, जो इन साड़ों गायों के नाम पर उत्पात करते आए हैं, ये साड़ उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उनको छोड़कर सबको ये साड़ देने की इनकी बात चल रही है। कोई भी इन पशुओं को ले जाए, मगर उनके लिए नहीं कहा जा रहा है जो इन गायों और साड़ों के लिए अब तक लोगों पर उत्पात करते आए हैं। कहीं कोई गाय के पास खड़ा हो गया, टच कर लिया, तो चलो इस पर मुकदमा लिखो, ये गाय काट रहा है। तो इस तरह का उत्पात करने वालों पर तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, और ना उनसे कहा जा रहा है कि वो साड़ों को गोद ले ले, गायों को गोद ले ले, मगर आम जनमानस से कहा जा रहा है कि पाल लो इन साड़ों को। तो यही बात मैं जिला प्रशासन से कहने आई थी कि ये हल नहीं है किसी समस्या का। और क्या जिला प्रशासन ने चालान पर, मैंने कहा सर पहले चालान के ऊपर बात बताइए, चालान के संबंध में आपकी क्या निर्णय है? तो उन्होंने कहा इसकी हम जांच करेंगे कि किस आधार पर किया गया है, और उसके अलावा संस्था का कहना है कि अगर ये चालान नहीं रद्द किया जाता है तो संस्था इसको लोगों से 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, जो भी लोगों से सहयोग मांगेगी, गांव-गांव जाकर मुहिम छेड़ेगी, और चालान भरो अपनी मुहिम के आधार पर ये चालान 67,000 का इकट्ठा करके जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। इसने भी कोई अभद्रता की थी? हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर रिछोला चौकी पर पुलिस ही खुद तहसील से इन गाड़ियों को ले गई थी और कहा था, ये वीडियो भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी और इन पशुओं की कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद पुलिस ने वहाँ से धोखा करके रिछोला चौकी पर ले गए, और उसके बाद किसानों पर उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, और संस्था अध्यक्ष से ये कहा है कि जब सब मीडिया कर्मी चले गए थे, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो इनको मारते हुए उस पर बैठाया जाए, गाड़ी पर भी बैठाया गया था, और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद गाड़ी से उतार दिया गया था। क्या मामला है आज डीएम साहब से मिला? डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए संस्था यहाँ पर आई हुई थी, और प्रार्थना पत्र हमने सौंपा भी है। वो जो नवाबगंज में 3 सितंबर को किसानों ने, आक्रोशित किसानों ने पशुओं को गौशाला छोड़ने की मांग की थी, और उस संबंध में कोई भी एक आदेश भी डाला गया था संस्था के व्हाट्सएप पे कि इन पशुओं को गौशाला छोड़ा जाए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। संस्था ने बराबर उस पर प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को संज्ञान दिया था, और उसके बाद भी उन पशुओं को छोड़ा नहीं गया, गौशाला में नहीं पहुंचाया गया। तो उस संबंध में जो किसानों का, उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने स्वयं अपने हाथ से उन पशुओं को ले जाकर एक जो निर्माणाधीन गौशाला है वहाँ ले जाकर छोड़ा है। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने किसानों की दोनों ट्राली का 66,500 चालान काटा है। तो इस संबंध में संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, किस आधार पर ये चालान काटा गया है। एक तो ये जानकारी मिलनी चाहिए चालान की, और ये चालान रात के 2:30 बजे काटा गया है। 2:30 बजे सोच समझ के ये चालान काटा गया है। आखिर 2:30 बजे रात को कौन सा सरकारी कार्यालय खुलता है? और उसके पश्चात जो है चालान काटने के पश्चात कोई आधार नहीं बनता है, किसानों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, और चालान काटकर उनको इतना डराया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखिए। मुंह बंद करने के लिए चालान काटा गया, लेकिन इससे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, संस्था भी प्रशासन को सहयोग देने को तैयार है, हर तरह से संस्था तैयार है, लेकिन जब प्रशासन बात करने को नहीं तैयार है तो निस्तारण कैसे निकलेगा? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और आवाज़ संस्था उठाती रहेगी। दबाने से कोई आवाज़ दब नहीं जाएगी, दबाएंगे तो और ज़्यादा उठेगी। तो इसलिए, और जिलाधिकारी महोदय ने एक बात कही है कि आखिर किसान इन साड़ों को छोड़ क्यों रहे हैं, यानी कि लौट घूम फिर कर बात उन्हीं किसानों के सर पर रख दी गई है कि किसान ही इसके जिम्मेदार हैं। ये बताएं कि किसान इतने पशुओं को पाल लेगा जिसके खुद को खाने को 2 रोटी के लाले पड़ रहा है, वो कैसे, और इतने खतरनाक पशुओं को अपने घर में कैसे बांध सकता है? कोई बांध के इनको कैसे पाल सकता है? ये चीज़ कोई सोचने को तैयार नहीं है, ना तो प्रशासन सोचने को तैयार है, ना प्रशासन सरकार को ये बता रहा है, क्योंकि प्रशासन माध्यम होता है सरकार तक बात पहुंचाने का। तो सबके पास यही जवाब है कि क्यों छोड़ रहे हैं, यानी कि सब किसानों के सर पे थोप दिया गया है। और ऊपर से जिला प्रशासन महोदय ने ये भी